क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग ABCD, 4 पार्ट्स है हमारे पास। अच्छा जी, मैंने ये पहले सोल्व कर लिए थे चारों और वीडियो भी रिकॉर्ड की थी प्रॉपर, बट ये कि कुछ इश्यूज़ की वजह से हमारी वीडियो सेव नहीं हो पाई, तो अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो हमारा, अच्छा यहाँ पे हम नोट करेंगे जो हमारे चारों फंक्शन है वो क्यूबिक फंक्शन है, और हमें पता है क्यूबिक का जो ग्राफ होता है वो एस शेप का होता है, वो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा ये गिवन था हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा जी, यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x हमारा ज़ीरो था वहाँ पे, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x था मैंने वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, तो मेरा y इंटरसेप्ट क्या आ चुका है, ज़ीरो। अब मुझे अपना x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो जहाँ जहाँ y होगा मैं वहाँ पे ज़ीरो रखूँगा। अब फंक्शन में सिर्फ यहाँ पर y है तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो रखा है, और बाकी का मेरा फंक्शन एज इट इज़ आया। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो मेरी यहाँ से ये क्वेश्चन बन चुकी हैं दो। मैंने दोनों को इक्वल टू ज़ीरो करा, तो यहाँ से मुझे x की एक वैल्यू मिली इक्वल टू ज़ीरो। अब बाकी जो हमारे पास पार्ट आया वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सोल्व करने के हमारे पास 3 से 4 तरीके मौजूद हैं। हम वही अपना टारगेट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। हम देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हमने मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि जब उसको प्लस माइनस करें तो हमारा वापस वही मिडिल टर्म बने, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो टारगेट बन जाए। तो मैंने यहाँ पे माइनस 2x प्लस एक्स किया है, तो हमारा वो सिचुएशन हो रही है यहाँ पे ना। अब यहाँ से इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो मेरा यहाँ से x माइनस टू ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ से भी x माइनस टू आ चुका है। अब मैंने x माइनस टू से दोबारा यहाँ से ब्रैकेट कॉमन उठा ली क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम थी, और यहाँ पे x प्लस वन आ गया। इक्वल टू ज़ीरो था, मैंने दोनों को अलग इक्वल टू ज़ीरो किया, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ चुकी है टू, और x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है माइनस वन। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है x की। बेसिकली हमारे पास x की 3 वैल्यू आई है और y की एक आई है। तो यहाँ पे ज़ीरो, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ बन चुका है। अब एक पॉइंट एक्स की वैल्यू माइनस वन थी वो यहाँ पे आ गया, और एक्स की जब वैल्यू टू थी तो वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने इन पॉइंट को एक शेप की हेल्प से मिला लिया, तो हमारा ग्राफ कुछ यूँ बना है। अच्छा जी, पार्ट 2 में भी जो हमें फंक्शन गिवन है वो भी क्यूबिक है। तो यहाँ से सब, यहाँ पे हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया है, तो एक्स हमारा ज़ीरो है तो वाई इक्वल टू ज़ीरो आ चुका है। फिर जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ से हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन दोनों को हमने अलहदा इक्वल टू ज़ीरो किया, तो एक्स की एक वैल्यू आ गई ज़ीरो। और यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने वही टारगेट मेथड यूज़ किया अपना, ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पे हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया, 5 माइनस थ्री करेंगे वापस हमारा 2 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अच्छा जी, फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन है तो मैंने वो कॉमन उठा लिया है, बाकी बचा x प्लस फाइव। यहाँ पर मेरा माइनस थ्री कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस थ्री कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में x प्लस फाइव आ चुका है मेरा। यहाँ पे ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस फाइव एक दफ़ा आ गया, और बाकी यहाँ पे x माइनस थ्री वो यहाँ पे आ गया इक्वल टू ज़ीरो। मैंने दोनों ब्रैकेट्स को अलहदा इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ चुकी है माइनस फाइव, और दूसरी वैल्यू आ चुकी है थ्री। अब मैंने इनको प्लॉट करना है। अब दो पॉइंट्स एक्स और वाई तो मेरे ज़ीरो आए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, माइनस फाइव मेरा यहाँ पे है नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस पे, और थ्री मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वो थ्री एक्स की वैल्यू थी और फाइव भी एक्स की वैल्यू थी। तो इन तीनों को मैंने एक पैटर्न के थ्रू मिला लिया, तो मेरा यहाँ से ये ग्राफ बन चुका है। अब पार्ट 3 में आते हैं, तो यहाँ से ये बन रहा है, ये हमारा फंक्शन, ये भी हमारा जो है वो क्यूबिक है, क्योंकि हम जो हमारा फंक्शन है ना वो हमारा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर कोई रेडिकल होता, सपोज ऐसे कोई रेडिकल है, तो ये हमारा रेडिकल वाला फंक्शन बन जाता। अभी यहाँ पे पावर है तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको भी सेम तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो वो हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। फिर जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से मेरी ये बन चुका है। इन दोनों को मैंने अलहदा इक्वल टू ज़ीरो पुट किया, तो यहाँ से ये एक्स की वैल्यू एक ज़ीरो आ चुकी है। अब यहाँ पे हम नोट करें तो ये 1/3 है, ये 4/3 है, और ये खाली 1 है। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले ली जो कि मेरी 3 आ चुकी है, तो मेरा यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस 3 को मैंने यहाँ भेज दिया तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। अब मेरे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको फर्दर सॉल्व करने का वही तरीका है हमारे पास, फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक किया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा x कॉमन आ चुका है, तो x माइनस थ्री आ गया। यहाँ से मेरा माइनस वन कुछ भी कॉमन नहीं था, तो मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट x माइनस थ्री बन चुकी है। अब यहाँ से ये दोनों सेम है तो एक दफ़ा मैंने लिख लिया, और x माइनस वन वैसे का वैसा।
इन दोनों को मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मैंने इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 1। तो मैंने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया। एक में वैल्यू मेरी यहाँ पे x y दोनों 0 थे, यहाँ पे x 1 था और यहाँ पे x 3 है। तो इन तीनों को मैंने एक शेप के हेल्प से मिला लिया, तो मेरा ग्राफ कुछ यूँ बना है। अब पार्ट 4 में देख लेते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है वो भी क्यूबिक है यहाँ पे, लेकिन जो है वो फ्रैक्शन है, डेसिमल में दिए हुए नंबर्स। खैर, अब यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे, तो हमारा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x हमारा 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा कुछ यूँ बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा x कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट बन चुकी है। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से एक मिल जाएगी 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। हम यहाँ अब यहाँ पे जो हमारा 0.5 है वो बेसिकली 1/2 है हमारा, तो मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है, 1/2 था तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 2 आया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और उसके साथ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इस 2 को मैंने वहाँ भेज दिया इक्वल टू 0 की तरफ, तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरी ये इक्वेशन बन चुकी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टारगेट बनेगा। इस टर्म को हमने ब्रेक किया इस सिचुएशन में, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x-4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x-4। अब x-4 एक दफ़ा आ जाएगा, x+2 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मैंने अलहदा इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ चुकी है और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ चुकी है। -2 ये रहा, 4 ये रहा, और जब हमें पता है x और y की वैल्यू 0 भी आई थी तो वो यहाँ पे है। अब इन चारों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने ग्राफ के हेल्प से इनको मिला लिया है। तो जी, ये हमारे 4 पार्ट्स थे। पहले वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो रही थी, 20 मिनट तक चली गई थी। अभी ये कि मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तो ये हमारी 6 से 7 मिनट की हुई वीडियो। आई होप आपको समझ। जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यूज स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ये हमारा फंक्शन है -2/x-1 फॉर 1/2 से लेकर 4 तक हमारी x की वैल्यूज है। फिर क्या, पार्ट 1 में यूज योर ग्राफ टू फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू -1.6। ठीक है जी। अब ये है, तो सबसे पहले तो हमने अपनी टेबल बना लेनी है, तो वो हम बना लेते हैं। तो फंक्शन क्या था हमारा, y इक्वल टू -2 डिवाइड बाय x। अब x की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 -1। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो ये जो c है वो a से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू -4, डिनोमिनेटर में 1 -1। अब डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। -4 और -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है। अब देखते हैं हमारी x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही है। तो y इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 1 -1। अब डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, -2 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो ये वैल्यू, अच्छा जी, तो 1/2 पे हमारी ये वैल्यू आई है और 1 पे ये वैल्यू आई है और 2 पे हमारी ये वैल्यू आई है, 3 पे ये और 4 पे ये। ठीक है जी। अब बाकी वैल्यूज़ मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाली, तो आप भी ये कर सकते हैं। अब इन पॉइंट की हेल्प से हमने अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लेना है, तो हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स अब प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए हम देखेंगे जो हमारे सबसे पहले जो पॉइंट था 1/2 यानी कि 0.5, तो वो हमारा यहाँ पे होगा 0.5। तो जब हमारा 0.5 था तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 5। तो हम देखेंगे 0.5 हमारा यहाँ से आकर यहाँ पर मीट होता है 5 के साथ। ठीक है जी, -5 के साथ। जब हमारी वैल्यू 1 थी, तो जब x हमारा 1 था तो y हमारा आ रहा था 3, -3। तो -3 हमारा कहाँ होगा, -3 हमारा ये रहा, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बन चुका है। जब x हमारा 2 था तो y की वैल्यू आई थी -2, तो -2 हमारा यहाँ पे मीट होगा। जब x हमारा 3 था तो y की वैल्यू आई थी -1.6। 3 ये रहा, 1 ये रहा। ठीक है जी। तो 1.6 समहाउ हमारा यहाँ पे होगा जी, ये रफ आइडिया मेरा। जब x हमारा 4 था तो y की वैल्यू आ रही थी 1.5, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे हो सकता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो सारे पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, तो हमारा कुछ ना कुछ ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लूँ तो मेरे ये पॉइंट्स हैं, ये मेरे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं और यही मेरा फाइनल ग्राफ है। अच्छा जी,
अब पार्ट 1 और 2 में हमें क्या था, तो वो यहाँ से बता सकते हैं हम। अब देखें जब x हमारा 2.5 है, 2.5 यानी कि यहाँ पर है, तो हमने ये देखना है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। जब हम यहाँ से नीचे आएंगे 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 आएंगे, यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो देखें ये समहाउ यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये होगा हमारा -1.8। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, -1.8। अब देखें यहाँ पे जब y की वैल्यू -1.6 है तो 1.6 हमारा समहाउ यहाँ पे होगा, तो हमें देखना x की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये चलेगा चलेगा ऐसे चलेगा चलेगा, यहाँ पे ये मीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 3.325, ये हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ग्राफ से अगर आपको समझ आ रहा है तो ये और भी बेहतर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ये इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा फंक्शन है y=x-3 / x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है जी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टेबल गिवन है, यहाँ पे पार्ट 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड ऑफ k, यानी कि h और k जो है यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हमने इसके लिए ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ की हेल्प से a और b पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे। अच्छा जी, अब h फाइंड करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है 3, तो हम फंक्शन में 3 पुट करके देखेंगे तो हमें अपना h मिल जाएगा 8x = 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ से ये आ जाएगा x की जगह पे 3 -3 / 3, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से ये 1 आ जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारी h की वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ चुकी है, वो 2 आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है k यानी कि ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 6 है, तो x = 6, तो यहाँ से हमारा फंक्शन ये बन जाएगा y = 6 - 3 / 6 = यहाँ से 6 बचेगा, और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 हमारी एलसीएम आएगी, 2 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए, ये बन जाएगा 12 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5, यानी कि हमारी k की वैल्यू आ चुकी है 5.5। अब हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ये टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और अब यहाँ पे पार्ट 3 में हमें ये 2 चीज़ें चाहिए थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख ली हैं ताकि हमें बाद में लिखने में मसला ना, वो मैंने पहले ही कर लिया है। अब हमने बस इसका ग्राफ बनाना है और फिर ग्राफ की हेल्प से ये दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0.5 यानी कि 1/2, तो हमने देखना है ये कि जब हमारा 1/2 है तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है -5.5। तो यहाँ से देख लेते हैं, जो है वो हमारा 1/2 यहाँ पर होगा, 5.5 आ रही है तो वो हम यहाँ पर होगी, तो ये पॉइंट जो मीट करेगा वो यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है जी। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब 1 पे हमारी क्या वैल्यू आ रही थी वो भी देख लेते हैं। 1 पे हमारी वैल्यू आ रही थी -2, तो 1 ये रहा, -2 ये रहा, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा। तो उसके बाद देख लेते हैं 2 पे क्या आ रही है, 2 पे आ रही है 0.5, तो 2 ये रहा, तो 0.5 हमारा यहाँ पे होगा, तो ये 2 रहा। अच्छा, फिर 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3 पे हमारी आ रही है 2, तो 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये यहाँ पे मिलेगा। 4 पे आ रही है 3.3, तो यहाँ से 4 और 4 3.3 हमारा संभव यहाँ पे होगा। 5 पे आ रही थी हमारा 4, 5 पे आ रही है हमारी 4.4, तो 5 पे हमारी आ रही है 5 और 4 ये रहा, तो 4.4 यहाँ पे होगा। 6 यहाँ पे हमारा अगर 6 है तो 6 पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.5, तो यानी कि वो यहाँ पे होगा। अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, ठीक है जी। इन सब पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है, तो हमारी फिगर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये हमारा ग्राफ बन चुका है, सही है जी। अब हमने क्या करना है, पार्ट 3 फाइंड करना है। पार्ट 3 में क्या है, जब x हमारा 1.6 है, 1.6 यानी कि हमारा जो x है वो यहाँ पे है, 1.6 ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे ग्राफ की कौन सी वैल्यू टच हो रही है, तो हम यहाँ से नीचे जब जाएंगे तो ये यहाँ पे टच होगा,
तो इसको जब वहाँ भेजेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.3 ऑलमोस्ट। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, -0.3। अब हमने देखना जब y हमारा -2.5 है यानी कि यहाँ पर है, तो हमारी x की क्या वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ से जब जाएंगे इस तरह से तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 0.9। x यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 0.9। अब ये हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं तक था। ये हमारी टेबल थी। एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमने एच और के फाइंड किया था, उसके बाद हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। टेबल कंप्लीट होने के बाद हमने ये ग्राफ बनाया था। यहाँ पे ये हमारा ग्राफ था और ग्राफ की हेल्प से बाद में हमने ए और बी पार्ट्स भी कर लिए थे। अच्छा जी, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन लास्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ये फंक्शन है हमारा, एक्स की वैल्यू हमारे 1 से लेकर 6 तक है। तो मैंने वो यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो अब ये टेबल हमने मुकम्मल करना है इस फंक्शन की हेल्प से, और फिर पार्ट 1 और 2 में ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 1 पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। y ये हो जाएगा 1 + 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3। x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से ये आ जाएगा y 2 + 2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 + 2/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1/2। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5। x इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 3 + 2 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 3 + 2 डिवाइड बाई 9। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3.22। अच्छा जी, जब x 1 है तो y हमारा 3 आ रहा है, जब 2 है तो 2.5 आ रहा है y हमारा। जब x 3 है तो ये वैल्यू आ रही है 4 पे, ये वैल्यू आ रही है 5 पे, ये 6 पे। ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 पे तो फाइंड कर ली थे, बाकी मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। अब ये है कि अब हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लेना। तो हमने देखना है कहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ रही थी। जब एक्स की वैल्यू हमारे 1 थी तो वाई हमारा 3 आ रहा है, तो वो यहाँ पे मीट हो रहा है। जब एक्स हमारा 2 था तो वाई की वैल्यू हमारी आ रही थी 2.5, यानी कि 2.5 यहाँ पे होगा हमारा। जब एक्स हमारा 3 था तो वाई की वैल्यू आ रही थी 3.22। तो ये दोबारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो होगा हमारा 3.2 होगा हमारा यहाँ पे होगा। जब एक्स हमारा 4 था तो वाई की वैल्यू आ रही थी 4.13, यानी कि 4.1। तो 4.1 हमारा यहाँ पे होगा। जब x हमारा 5 था तो y की वैल्यू आ रही थी 5.08। तो 5.08 जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। जब x हमारा 6 था तो y आ रहा था 6.06। तो 6.06 हमारा यहाँ पे होगा। अब हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं सारे, हमने इनको एक ग्राफ की हेल्प से मिला लेना है। तो ये कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बन जाएगा इस टाइप का। अब हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो चुका है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि हमें गिवन थी। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं जब एक्स हमारा 5.4 यानी कि यहाँ पर है 5.4 यहाँ पर होगा, तो हमने देखना है यहाँ से हमारी ग्राफ की क्या वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे 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 यहाँ तक समझ यहाँ तक आ जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 5.45। अब हमने देखना है ये कहाँ पे मीट हो रहा है। तो ये एक तो ये इस पॉइंट से मीट हो रहा है, दूसरा ये यहाँ पे मीट हो रहा है। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो ये 1 आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है हमारा 2.75। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ रही है। तो यही हमारा फाइनल जो है वो ग्राफ है और उसकी वैल्यूज़ है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।